Hello everyone, today we are going to do exercise questions and quick assignment of chapter 11 Rocks and Minerals of class 5th science, and this is part 3 of chapter 11. Let us continue. Exercise section A, choose the correct answer. First, the building blocks of all the rocks are called minerals. D is the correct answer. Second, the rocks formed by the cooling and hardening of lava are igneous rocks. Igneous rocks फॉर्म होती है लावा के कूल और हार्डन होने पर igneous rocks फॉर्म होता है. So C is the correct answer. Number 3, rock mainly comprises quartz, mica and feldspar is granite. C is the correct answer. 4. The traces of animals and plants in the layers of sedimentary rocks are called fossils. Sedimentary rocks की लेयर में एनिमल और प्लांट्स की जो ट्रेसेस पाए जाते हैं दोज आर कॉल्ड फॉसिल्स. नेक्स्ट नंबर 5, मेटालिक मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स. मेटालिक मिनरल्स उनके ओर्स में से ऑब्टेन किए जाते हैं. 6, coal and petroleum are called fossil fuels. 7, metamorphic rocks are formed due to change in heat and pressure. Heat and pressure के change होने की वजह से metamorphic rocks फॉर्म होते हैं. 8, energy stored in coal and petroleum is solar energy. कोल एंड पेट्रोलियम में जो एनर्जी स्टोर हो रहती है वो है सोलर एनर्जी. सो ए इज द करेक्ट आंसर. 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोलियम से नहीं ऑब्टेन किया जाता. कॉस्मेटिक हमें मिलता है पेट्रोलियम से, एंड प्लास्टिक भी, एंड फर्टिलाइजर भी. इसका आंसर है बी, गोल्ड, जो कि एक मेटल है. नेक्स्ट नंबर 10, द मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम ग्रेनाइट इज नाइस. नेक्स्ट मूविंग ऑन सेक्शन बी, गिव शॉर्ट आंसर्स. नेम द सब्सटेंसेस बाय विच ऑल रॉक्स आर मेड. ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. सब्सटेंसेस का आपको नेम बताना जिससे कि ऑल रॉक्स बनाए जाते हैं या बनते हैं. Those are called minerals. Second question, what is outermost layer of the earth called? अर्थ की जो outermost layer है उसे क्या कहा जाता है? It is called crust. अर्थ की outermost layer को crust कहते हैं. Question number 3, name the igneous rock formed by quick cooling of lava on the earth surface. आपका आंसर है basalt rock is formed by quick cooling of lava on the earth surface. अर्थ सरफेस पर लावा के क्विकली कूल होने पर जो रॉक फॉर्म होता है दैट इज बासॉल्ट रॉक. क्वेश्चन नंबर 4, विच रॉक इज फाउंड व्हेन ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन्स गेट सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स. तो चिल्ड्रन, ये रॉक जो फॉर्म होती है ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन्स के एक साथ मिनरल्स के द्वारा एक साथ सीमेंटेड होने पर दैट इज कॉन्ग्लोमरेट. कॉन्ग्लोमरेट इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन्स गेट सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स. क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट बेसिस रॉक्स आर क्लासिफाइड. रॉक्स को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है. According to the formation of rocks and the quantity of minerals present in them, rocks are classified. रॉक्स को क्लासीफाई किया गया रॉक्स की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली और रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल्स की क्वांटिटी के बेस पर रॉक्स को क्लासीफाई किया गया मेनली 3 काइंड्स में. मूविंग ऑन सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, why are coal and petroleum known as fossil fuels?
कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल्स माना जाता है? वाई? Coal and petroleum are known as fossil fuels since they are formed from the remains of dead plants and animals. क्यों? क्योंकि coal and petroleum फॉर्म हुए हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग से, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कॉल फॉर्म्ड? कॉल कैसे फॉर्म हुआ है? कॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के रिमेन्स से कॉल फॉर्म हुआ है. सेकेंड, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वर थिक फॉरेस्ट ऑन द अर्थ ग्रोइंग इन स्वैम्प्स. कई सालों पहले क्या था? अर्थ पर स्वैम्प में थिक फॉरेस्ट ग्रो हुए थे. यहाँ मैंने आपको पॉइंट्स में लिखा जिससे कि आप इजीली लर्न कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को. नंबर थर्ड, एज द ट्री ऑफ द फॉरेस्ट डाइड दे गॉट बरीड इन द स्वैम्प. जब ये फॉरेस्ट के जो ट्रीज थे वो डेड हो गए, गिर गए, तो ये स्वैम्प में बरीड हो गए, दब गए. नंबर फोर, मोर एंड मोर ट्रीज डाइड ऑन टॉप स्क्वीजिंग दोज बिलो. इसके बाद और ट्रीज गिरते चले गए, डाइड होते चले गए, उनके ऊपर टॉप और ऊपर आते चले गए और ये स्क्वीजिंग होते गए और नीचे दबते चले गए. और इस तरह से क्या हुआ? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे कोल में चेंज हो गए. चिल्ड्रन, इसका आप आंसर एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं. नाउ नंबर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड. यहाँ मैंने आंसर को पॉइंट्स में लिखा है, आप इसे पॉइंट्स में लर्न कीजिए और इसे पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं. राइट, इससे आपको इजी हो जाएगा लर्न करना. फर्स्ट पॉइंट इज पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ सी क्रिएचर्स. सी क्रिएचर मीन्स सी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स से पेट्रोलियम फॉर्म हुआ है. When plants and animals living in the sea died, their bodies sank to the bottom. जब सी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स डेड हो गए, मर गए, तो उनकी बॉडीज सी के, समुद्र के बॉटम में डूब गई. मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप. और इसके बाद और डाइड होते चले गए और उसके ऊपर वो नीचे की ओर दबते चले गए. इस तरह से सेडिमेंट्स कलेक्ट होता गया. द प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्क्वीज्ड एंड स्लोली चेंज्ड इनटू पेट्रोलियम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और कई सालों के बाद ये प्लांट्स और एनिमल्स स्क्वीज्ड हो गए और ये धीरे धीरे चेंज हो गए पेट्रोलियम में, और इस तरह से पेट्रोलियम फॉर्म हुआ. तो पेट्रोलियम को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा. Now, how minerals and rocks are useful to us? First, uses of minerals. Minerals का हम uses को समझते हैं. Minerals are used for making coins, machines, wires, utensils, etc. Minerals का यूज किया जाता है coins बनाने के लिए, machines बनाने में, wires और utensils बनाने के लिए minerals का यूज किया जाता है. इसके अलावा इसके और भी यूजेज हैं और कुछ मिनरल्स का यूज किया जाता है लाइक कॉल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल्स. नाउ यूजेज ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स मटेरियल्स लाइक सीमेंट, ब्रिक्स, मार्बल्स, सेरेमिक, टाइल्स. रॉक्स का यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, और ये बिल्डिंग मटेरियल है जैसे कि सीमेंट है, ब्रिक्स है, मार्बल्स है, सेरेमिक टाइल्स को बनाया जाता है. सेकंड, प्रीशियस रॉक्स कंटेनिंग रूबी. प्रीशियस रॉक्स हैं इसका यूज एज ए जेमस्टोन किया जाता है, और ये हैं रूबी, डायमंड, एमराल्ड और सफायर एक्सेट्रा आर यूज्ड एज जेमस्टोन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ कैन यू कंजर्व कॉल एंड पेट्रोलियम. हम कॉल एंड पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इनको संरक्षण कर सकते हैं? वी कैन कंजर्व दीज फॉसिल फ्यूल्स बाय यूजिंग देम जुडिशियली एंड इन एनकरेजिंग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक
द सन, वाटर एंड विंड। हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को, इनका हम समझदारी से सोच विचार के यूज करें। इसके साथ ही जो एनर्जी के रीन्यूएबल सोर्सेस हैं उनको एनकरेज करें, उनको यूज करने के लिए उनको एनकरेज किया जाए। जैसे कि सन है, वाटर और विंड, जो कि एनर्जी के सोर्सेस हैं और ये रीन्यूएबल सोर्सेस हैं एनर्जी के। नाउ मूविंग ऑन सेक्शन डी, डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्मा एंड लावा। मैग्मा एंड लावा में क्या डिफरेंस है? मैग्मा कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन रॉक्स दैट इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस एंड पुश्ड अपवर्ड्स बाय अदर रॉक्स। मैग्मा क्या है? जो कि अर्थ के कोर में पाया जाता है, अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है और ये अदर रॉक्स के द्वारा पुश किया जाता है अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, जिसे हम मोल्टन रॉक्स भी कहते हैं मैग्मा को। लावा इज द मोल्टन रॉक्स। लावा भी मोल्टन रॉक्स है दैट रीचेज द अर्थ सरफेस एंड फ्लो आउट थ्रू द क्रैक्स और वोल्केनोज। लावा क्या है? मोल्टन रॉक्स ही है जो कि अर्थ सरफेस पर पहुंचता है, और ये पहुंचता है रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं उसके थ्रू पहुंचता है, या वोल्केनो के थ्रू ये अर्थ सरफेस पर पहुंचता है। तो मोल्टन रॉक्स को ही हम लावा कहते हैं जब ये अर्थ सरफेस पर क्रैक्स से होता हुआ पहुंचता है फ्लो के द्वारा। नाउ सेकंड, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या हैं? द रॉक्स फाउंड बाय द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ लावा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो कि लावा के कूल होकर हार्डन होने पर फॉर्म होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, बासॉल्ट एंड प्यूमाइस। जबकि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं? द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स हैं जो कि हीट के एक्शन और प्रेशर से फॉर्म हुए हैं। दोज आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बोथ igneous and sedimentary rocks can be changed into metamorphic rocks। और igneous और sedimentary rocks दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज किए जा सकते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप्स हैं स्लेट, मार्बल और नाइस। नंबर थर्ड, प्यूमाइस एंड ग्रेनाइट में क्या डिफरेंस है? प्यूमाइस इज अ हार्ड रॉक, इट इज द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक। प्यूमाइस क्या है? एक इग्नियस रॉक है और ये एक हार्ड रॉक है। जबकि ग्रेनाइट लाइट वेट रॉक है और ये लावा फोर्थ से फॉर्म हुआ है। सेकंड, इट इज यूज्ड टू मेक पाविंग स्टोन्स और इन बिल्डिंग एंड फ्लोर्स। इसका यूज किया जाता है फ्लोर में जो यूज होते हैं स्टोन्स उसको बनाने के लिए, इसके साथ ही बिल्डिंग और फ्लोर्स में बनाने में प्यूमाइस का यूज किया जाता है। जबकि ग्रेनाइट का यूज किया जाता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल लाइक कंक्रीट ब्लॉक्स एज अ टीथ पॉलिशिंग बाय डेंटिस्ट। ग्रेनाइट का यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा टीथ पॉलिशिंग के लिए। इसके साथ ही बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ मार्बल एंड लाइमस्टोन। मार्बल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। It is made from limestone and is found in various colors. It can be cut and polished easily. मार्बल जो कि लाइमस्टोन से बना है और ये वेरियस कलर्स में मिलता है और इसे आसानी से कट और पॉलिश किया जा सकता है। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? दिस सेडिमेंट्री रॉक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि दूसरे टाइप्स के रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स से अलग है। ये बना है कैलासाइट मिनरल से विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द सी एनिमल्स। ये कैलासाइट मिनरल्स प्रेजेंट होता है सी एनिमल्स के सेल्स में। मार्बल इज यूज्ड इन फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। मार्बल का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में
और लाइमस्टोन का यूज किया जाता है मेकिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स। सीमेंट और ब्रिक्स बनाने में लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, जबकि मार्बल का यूज बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। ताजमहल इन आगरा इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। मार्बल का एग्जाम्पल है ताजमहल इन आगरा। और लाइमस्टोन का एग्जाम्पल है चौक, दैट इज यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। Chalk is also one form of limestone. Now, next is quick assignment. Name the rock. यहाँ आपको जो हिंट गिवन है उसके हेल्प से आपको रॉक का नेम देना है। A light rock with lots of holes in it, that is pumice. pumice रॉक जो कि लाइट वेट होता है और इसमें होल्स होते हैं और ये इसमें एयर ट्रैप्ड रहती है, इसलिए लाइट वेट होता है ये। सेकेंड, अ वाइट रॉक मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, दैट इज मार्बल। नंबर थर्ड, अ रॉक यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स इज स्लेट। स्लेट का यूज किया जाता है ब्लैक बोर्ड और स्लेट्स बनाने के लिए। एन अनइवन एंड कोर्स रॉक मेड ऑफ ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन्स सीमेंटेड टूगेदर, इट इज conglomerate. Number 5, a soft rock made of mud and clay. Soft rock है जो कि mud और clay से बना हुआ है, it is shell. Now next B, जिसमें आपको फिलअप कंप्लीट करना है, fill in the blanks. Slate and marble are metamorphic rocks. यहाँ आपको metamorphic rocks के any two काइंड्स लिखने हैं। यहाँ मैंने लिखा है स्लेट एंड मार्बल। क्वार्टजाइट इज अ हार्ड रॉक वाइल सेल इज अ सॉफ्ट रॉक। यहाँ हमें लिखना था हार्ड रॉक फर्स्ट फिलअप में, सेकंड में लिखना था हमें सॉफ्ट रॉक। तो चिल्ड्रन, क्वार्टजाइट जो कि हार्ड रॉक है और सेल क्या है, एक सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल, राइट। नंबर थर्ड, मैग्मा दैट रीचेज दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। मैग्मा जब अर्थ सरफेस पर पहुंचता है तो इसे हम कहते हैं लावा। क्लियर। प्यूमाइस रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा फोर्थ। लावा फोर्थ से जो रॉक बनता है दैट इज प्यूमाइस। नंबर 5, सन एंड वाटर आर रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रीन्यूएबल सोर्सेस कौन से हैं चिल्ड्रन? सन एंड वाटर। क्लियर। नाउ सेक्शन सी, क्रॉस आउट अनकॉमन पेयर। जो अनकॉमन पेयर है उसे आपको क्रॉस करना है। सेडिमेंट्स, फर्स्ट है सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये करेक्ट है। सेकंड पेयर को हमने क्रॉस किया है क्योंकि हीट एंड प्रेशर इग्नियस रॉक्स के साथ मैच नहीं होता है। क्लियर। नंबर थर्ड, लाइमस्टोन, चॉक, करेक्ट है। नंबर 4 क्रॉस करना है आपको स्लेट जो कि सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। नंबर 5 मार्बल जो कि लाइमस्टोन नहीं है, इसके साथ ये मैच नहीं होता, अनकॉमन पेयर है, राइट। तो यहाँ आपको 3 क्रॉस करने, सेकंड, 4th एंड 5th। नाउ मूविंग ऑन सेक्शन डी, जिसमें आपको मैच करना है कॉलम ए विद कॉलम बी। रेड फोर्ट आप मैच करेंगे सैंडस्टोन से क्योंकि रेड फोर्ट बना है सैंडस्टोन से। क्लियर। ताजमहल मार्बल के साथ मैच कीजिए। चौक जो कि लाइमस्टोन से फॉर्म होता है। एंड आयरन एंड एल्युमिनियम मैच होगा आपका मेटालिक मिनरल्स। ये क्या है? मेटालिक मिनरल्स हैं, आयरन एंड एल्युमिनियम। माइका एंड कैल्साइट क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स। क्लियर। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।